तो आइए आज हम लोग देखते हैं, ये 5वां नंबर है 7.2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 5वां नंबर क्या कहता है, फाइंड आउट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 - 5 - 4 5, इज डिवाइडेड बाय द, ये पॉइंट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन का भी कोऑर्डिनेट पता करना है, लेकिन पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन y एक्सिस पे रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 0y होगा, क्योंकि जिस एक्सिस पे रहता है उस एक्सिस को लेते हैं और दूसरा एक्सिस हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका डायग्राम देखते हैं तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है 5 नंबर। ये जो दो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, देखिए ये है ए 1 - 5 और बी -4 5, तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा और कहता है एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ध्यान रखिएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्रॉस कर रहा है। इसी लाइन को एक्चुअल में हमने ऐसे बना दिया है आपकी सहूलियत के लिए। ये जो लाइन ए भी था, देखिए ए भी हमने कर दिया है, और ये पॉइंट पी है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, एक्स एक्सिस पे। ध्यान रखिएगा एक्स अक्ष पे कर रहा है, एक्स अक्ष पे हमने ये बना दिया पी। इसका कोऑर्डिनेट्स x0 होगा क्योंकि एक्स पे टच कर रहा है, तो एक्स रहेगा और वाई 0 रहेगा। चलिए ये हमने बना दिया। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते कि क्या कहना चाह रहा। तो बोला है फाइंड आउट द रेशियो इन विच, तो रेशियो हम लोग इसमें सबसे पहले रेशियो मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट रेशियो बी m1 रेशियो m2, m1 m2 रेशियो हमने मान लिया। देखिए m1 m2 इसमें नोट कर दिया है। अब हम इसमें यूजिंग करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। चूँकि देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है और हमें m1 m2 भी निकालना है, तो इसलिए इस कोऑर्डिनेट्स को नहीं लेंगे, हम लेंगे y वाले कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि y का मान ऑलरेडी यहाँ 0 दे दिया है, तो हम लोग को m1 m2 निकालने में आसानी रहेगी। चलिए तो हम करते हैं फॉर पॉइंट p के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। p पे किसके, y कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो y का कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होगा, आप जानते हैं m1 को y2 के साथ प्लस m2 को y1 के साथ, ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो देखिए फॉर्मूला हम एक बार आपको लिख देते हैं कि आपको याद रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2, ये हम लोग के पास रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा मान पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो m1 तो एज इट इज़ रहने दीजिए, m1, y2 आपके पास क्या दिया है 5, प्लस m2 तो एज इट इज़ रहेगा और y1 क्या रहेगा -5। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, m1 प्लस m2। ठीक है, m1 आपको m1 रहेगा, y2 5 दिया हुआ है, ये देखिए y2 आपको दिया हुआ है 5 और y1 दिया है -5, तो -5 लगा देंगे। अब चूंकि देखिए इसको लिखते हैं, y क्या दिया हुआ है 0, 0 पुट कर दीजिए, y देखिए यहाँ 0 दिया है क्योंकि हम p पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो 120 के कोऑर्डिनेट्स वगैरह है। चलिए यहाँ हो जाएगा, पहले लाइन ड्रॉ कर दिए 5m1 और ये देखिए माइनस है, चूँकि तो ये माइनस कर देगा 5m2,
M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ये हमने एज इट इज लिख दिया। ये आप लोगों ने देखा आसानी से, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे और ऐसे ही बढ़ते हैं। देखिए ये पार्ट इससे जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हम चाहे तो इसके नीचे 1 कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए किया। ये देखिए क्रॉस करेंगे तो 0, ये पार्ट बच जाएगा। तो ये पार्ट क्या कहता है, 5M1 माइनस 5M2 इक्वल टू 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5M1 बराबर 5M2। अब देखिए M2 पार्ट को इधर आप लाइए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए M1 अपॉन M2, और ये 5 इधर लाइए तो 5/5, तो कट गया, तो क्या है 1:1। तो आपका आया ये M1 M2 1:1, M1 M2 1:1, ये आपका रेशियो आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बोला है तो पॉइंट्स में हम एक्स पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। एक्स से कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कि वो एक्स क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए देखिए ये पॉइंट्स हमने सामने रख दिया है, इसमें से एक्स आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 और अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। देखिए M1 क्या निकला है, M1 M2 दोनों मान लिखना है, तो लाइन पहले ड्रॉ कर दिए। 1 इंटू x2, x2 आएगा -4 प्लस M2 क्या है 1 इंटू x1, ये है 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि M1 M2 दोनों वही एज इट इज आया है। ये देखिए -4 और +1 और अपन क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 में से 4 जाएगा तो -3/2। तो ये हमारा पॉइंट्स आया। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, कौन से पॉइंट्स के, ये P। तो P का कोऑर्डिनेट्स आपका हो जाएगा x, ये आया -3/2, और y तो आपको 0 दे रखा है। तो इस तरीके से ये हमारा मान निकल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट रहा 5वां नंबर। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ A इतना, B इतना एंड C इतना एंड D इतना आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम का 4 वर्टिसेज दिया हुआ है, टेकन इन ऑर्डर में लिया गया है, तो फाइंड x और y। यहाँ देखिए चूंकि x y मिसिंग है, ए वाला पार्ट में दिया है 1 2, बी वाला पार्ट में 4y, सी वाला पार्ट में x6 और डी वाला पार्ट में 3 5 दिया है। एक क्या वर्टिसेज दिया है पैरेललोग्राम को, तो आपको एक्स वाई को निकालना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बिना डायग्राम का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम लोग डायग्राम के साथ चलेंगे तो हम लोग को समझने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। डायग्राम हम लोग को एक तरीके से काफ़ी मदद करता है। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डायग्राम बनाना है, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में भी, लेकिन अगर डायग्राम आपका रहेगा तो ये आपको काफ़ी मदद करता है। चलिए तो देखते हैं डायग्राम हमारे। देखिए पैरेललोग्राम का ये आपका डायग्राम आपके सामने आ गया है। देखिए ABCD पॉइंट्स है इसका 1 2 4y x6 और 3 5, ये और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, दोनों के डायगोनल्स P पे काटते हैं। देखिए तो कुछ पैरेललोग्राम का रूल होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है। ये डायगोनल्स जो होता है एक दूसरे को बराबर भाग में बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये दोनों भाग बराबर होगा और इन दोनों भाग बराबर, यानी पी को हम लोग मिड पॉइंट्स कह सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज अप्लीकेबल इसमें हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता नहीं होगा ही, ठीक है ना। ये देखिए स्पेशल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट बराबर है, ठीक है। चलिए इसमें भी कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा आपका, सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। देखिए P क्या हो जाएगा, इसका ही मिड पॉइंट्स होगा, इसका ही मिड पॉइंट्स होगा,
ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाले को और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाले को बराबर करेंगे तो हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं 4 लाइन ए सी, ये देखिए ए सी लाइन पर हम लोग चलते हैं। ए सी लाइन में हम लोग पी के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। तो 4 लाइन ए सी पॉइंट पी के लिए कोऑर्डिनेट्स होगा आपका, देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं पी का। तो ये आपका आएगा, ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा 1 + x, 1 + x और अपॉन 2 होगा, ये 1 + 1 कॉमा 2 + 6, 2 + 6 और अपॉन होगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + x अपॉन 2 और 6 to 8, 8/2, तो 8/2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला पार्ट 1 + x/2, 4। तो ये आपके पी वाले पार्ट के लिए हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि उसका अगला पार्ट क्या करता है इस वाले के लिए, बी डी के लिए। देखिए तो अगला पार्ट के लिए हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा पी के लिए। तो पी के लिए इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा किसके लिए, बी डी के लिए, ध्यान रखिएगा हम लोग कर रहे हैं बी डी के लिए। तो बी डी के लिए करेंगे तो 3 + 4/2 और 5 + y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4/2, 3 + 4/2 और 5 + y/2। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 3 7, 7/2 और 5 + y/2, ये आ गए। तो चूंकि इन दोनों पार्ट को हम लोग बराबर कर सकते हैं तो हम लोग का आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए 1 + x/2 और इसको हम लोग बराबर करेंगे क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए इन दोनों को हम लोग बराबर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + x/2 = 7/2। देखिए ये दोनों तरफ सिंगल टर्म है तो दोनों में हम चाहे तो 2 को हटा सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 + x = 7 होगा। तो हम लोग x = 7 - 1 6, ये हमारा निकल गया। चलिए y वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं, 5 + y/2, 5 + y/2 = होगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लगा करके। तो 5 + y = 2 × 4 = 8, तो y = 8 - 5 = 3। तो इस तरीके से हमारा क्या निकला, x 6 और y = 3, ये हमारा वैल्यू निकल गया, x 6 y = 3। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए हुज ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। सर्किल का डायमीटर क्या दिया, ए बी दिया है। हुज सेंटर, सेंटर जो आपको दे रखा है, सेंटर है आपका 2 - 3 एंड बी दिया है 1 4। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो चलिए इसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायग्राम से हम लोग को क्लियर आएगा कि इसका डायग्राम कैसे जा रहा है, डायमीटर कहाँ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए तो ये हम लोग का आया क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए, सावधानी से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए ये सर्किल हमने बनाया है, रफली है, आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। मैंने ज़्यादा अच्छा से तो नहीं बना पाया, आप लोग कोशिश करिएगा अच्छा बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये सर्किल दिया हुआ ए और बी इसके डायमीटर से, ए का कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है, XY हमने लेट कर लिया है, बी का कोऑर्डिनेट्स 1 4 दिया है और सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट 2 - 6 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं चूँकि सर्किल का जो सेंटर होता है तो उसके दोनों पार्ट बराबर होते हैं क्योंकि दोनों रेडियस कहलाता है, यानी डायमीटर जो होता है
रेडियस का डबल होता है। ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि डी जो होता है ना 2r के बराबर होता है, यानी कि डी क्या हो जाएगा r प्लस आर, तो डबल हो गया। इसलिए ये दोनों बराबर होगा, बराबर हिस्से में एक एक पार्ट हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग चाहे तो स्पेशल केस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वही स्पेशल केस हम लोग इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि स्पेशल केस एक क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए स्पेशल केस में हम लोग निकालते हैं उसी फॉर्मूला पे 4 पॉइंट सी, इसके लिए हम लोग लेते हैं। देखिए 4 पॉइंट सी, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका M1 और M2 हो जाएगा, ये अलग अलग। ठीक है, तो पहले हम कुछ रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं। M1 M2 आपका हो जाएगा 1:1, और सी पे लिए हमने लिया तो एक्स वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। एक्स बराबर M1 x2 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1 और M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। अब देखिए इसके मान को आप लोग पुटअप कीजिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए तो मान में क्या हो जाएगा, M1 क्या दिया है 1, और x2 की बात करेंगे तो x2 क्या हो जाएगा 1, और अगर M2 की बात करेंगे तो 1, और x1 क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1। तो एज इट इज़ हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + x/2, ये हम लोग का निकला x का कोऑर्डिनेट। लेकिन x का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो आप 2 पुट कर सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 + x बराबर 4, तो x बराबर 4 - 1 बराबर 3, तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट्स आ गया। चलिए तो वैसे ही हम लोग देखते हैं इसके y के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग निकालते हैं। y वाला कोऑर्डिनेट्स जो होता है वही फॉर्मूला होगा M1 y2 प्लस M2 y1 और अपॉन M1 प्लस M2। बहुत ईजी, आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पेचीदा हो आप लोग को समझने में। M1 क्या है 1, और y2 की बात करें तो 4, और प्लस M2 1, और y1 की बात करें तो y, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 + 1। आगे हम लोग देखते हैं 4 प्लस y और अपॉन 2, और y जो कैंडिडेट्स दिया हुआ है देखिए आप समझ सकते हैं y कितना दिया हो 3, तो इस y के जगह आपका 3 हो जाएगा। और ये y2 जो दिया हुआ है, ये y2 आप समझ सकते हैं, ये देखिए y2 4, और ये y1 जो दिया हुआ है, ये y1 आपका ये y हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो y के जगह हमने भरा -3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जरा कर दीजिए, 4 + y बराबर 3 × 2 = 6 -6, तो y बराबर -6 - 4 -10, यानी कि y बराबर -10। तो हमारे पास x और y का मान निकल गया, यानी कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स की बात हम लोग करें तो ये था x, y, तो हम लोग लिख सकते हैं a 3, -10, तो 3, -10 ये हमारा मान रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये वाला भी सम्स हम लोग का बहुत आसानी से हो गया। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।